तो इसी नियत से राजनीति करते थे। और इमरजेंसी का समय आया, क्रूर समय आया, तो विंध्यवासिनी जिनसे उनकी मुलाकात थी, मित्र थे, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा ऐसे ऐसे मेरा मित्र बहुत कष्ट में है। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, चिट्ठी लिखी। वो पूरी लंबी कहानी है। स्वास्थ्य मंत्री भी बने, लेकिन थोड़ा अक्खड़ थे। अक्खड़ का मतलब होता है बस मुंह फट, जो आया सो कह दिया। गुरुदेव से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने कहा लल्ला 2 घंटे मंत्र जाप। तो 2 घंटे मंत्र जाप करते थे जब वो मिनिस्टर थे तब। गुरुदेव ने टेस्ट लेने के लिए 1-2 बार फोन किया। सुबह पता चला, सेवकों ने कहा कि अभी मंत्री जी भजन में बैठे हैं, गुरु की आज्ञा उनकी, वो 2 घंटा तक कोई काम नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो अपने भजन में लगे हुए। तो ये क्रम उनका पूरे जीवन रहा। और जब भी जहाँ भी उन्होंने देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं, चाहे वो सवाई हो, चाहे वो दिल्ली हो, तुरंत गुरुदेव के पास में बिल्कुल निष्कपट भाव से आते थे। कोई वीआईपी, कोई उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं वो पसंद करते थे। उनके जो वो थे बॉडीगार्ड भी दूर ही खड़ा कर देते थे, गेट पे ही रहो, तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंत समय हमने देखा उनका बड़ा दिव्य समय निकला। बीमार थे, हार्ट के मरीज थे, 1986 दिसंबर की बात है। और गुरुदेव का वहाँ विश्व योग सम्मेलन चल रहा था और ये बीमार थे, राम मनोहर लोहिया में। तो गुरुदेव जो है 2-3 बार देखने के लिए गए। गुरुदेव उस सभा के अध्यक्ष थे विश्व योग सम्मेलन के, लेकिन बीच बीच में समय निकाल के 2 बार। आखिरी बार में 9 बजे जब गए तो वो मतलब बोलते तो थे नहीं, एक प्रकार से बेसुध जैसे ही थे, लेकिन चेतना थी। तो गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जप करते रहना। मैं सिर हिलाया कि हाँ गुरुजी मैं कर रहा हूँ। मैंने मंत्र जप करते करते शरीर छूटा। और इत्तेफाक से गुरुदेव का कार्यक्रम बनारस में था। उसके बाद गुरुदेव का कार्यक्रम 87 में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक नदेसर में था। तो ये हुआ कि नेताजी का अंतिम संस्कार बनारस में हुआ। गुरुदेव का पहले से निश्चित था बनारस का कार्यक्रम। तो गुरुदेव बनारस गए और अंतिम यात्रा में गुरुदेव सम्मिलित हुए। और गुरुदेव मुझे तो छोड़ दिया नदेसर में, बोले नहाना पड़ेगा तुम यहीं रहना। तो तिरखा जी थे, एक आध और थे, उनको साथ लेके गए। और गुरुदेव नाव से पार करके पार ही बैठे रहे जब तक क्रिया मतलब समाप्ति नहीं हुई। कहने का मतलब जब पूरा अंतिम तक फूक नहीं रहे वो, तब तक वहाँ बैठे रहे। और फिर आके नहाए धोए। और 3-4 दिन तो गुरुदेव का मन ही नहीं लगा प्रवचन में। कहना हमारा बच्चा राय नारायण जो है याद आता है। तो जिसको गुरु याद करे तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। तो वो भी एक नेता था कहने को, लेकिन गुरुदेव का प्रिय बच्चा था। कई लोग कुछ प्रश्न करते थे, बोले तुम्हारी अगर आंख है तो देख लो कहाँ है वो। तो दिव्य लोग गुरुदेव ने उनको दिया है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। उनके ऐसे लक्षण थे, स्वभाव उनका ऐसा था, राग द्वेष कुछ नहीं था उनमें। और फक्कड़ थे, कोई मोह ममता नहीं थी। अपनी जमीन जायदाद भी जो छोटी जाति के लोगों में बांट दिया। लोग उनको एक प्रकार से पागल की संज्ञा देते थे, तो पागल है, लेकिन पागल नहीं था, वो निर्मोही व्यक्ति था। उसको किसी प्रॉपर्टी से मोह नहीं था। बड़े घर के थे कि घर में उनके जब उनका गुरुदेव गए, उनके फिर गांव में भी गए थे। मोती कोट कौन सा गांव था, इस प्रकार से। चलो चर्चा ये दूसरी है। यहाँ पर ये है कि केवल किस प्रकार से गुरु की कृपा होती बच्चों पर, केवल ये दिखाना है। फिर अपने पॉइंट पे आता हूँ जो हमारा आज का वो है। आज हम लोगों ने गीता के 11वें और 12वें अध्याय का अध्ययन किया, पाठ किया। उसी से संबंधित मैं कुछ बातें बताने का प्रयास करूँगा।